नमस्कार। विधि के आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात है, अभिनंदन है, वंदन है। चलिए, आज हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे उसका जो तीसरा पेपर होता है, तीसरा पेपर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, इसको संविदा द्वितीय भी बोलते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड बोलते हैं, विभिन्न नामों से। उसकी आज हम उसको देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें दो खंड होंगे, सेक्शन ए यानी खंड आ, सेक्शन बी यानी खंड बा। सेक्शन ए में आपके जो हैं 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 8 करने होंगे आपको कोई, ठीक है, 12 में से कोई 8 करने होंगे। प्रत्येक 5 अंक का होगा और 40 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी की अगर हम बात कर लें तो सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 3 करने होंगे, प्रत्येक आपका 10 नंबर का होगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरवी के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो भैया, गिरवी में क्या है कि गिरवी जानते हैं आप, पैसा लेते हैं आप किसी से जा कर के, उधार मांगते हैं, तो कहता है मैं दे तो दूं लेकिन क्यों दूं आपको, क्या गारंटी है। तो आप गारंटी में जब कोई चीज़ दे देते हैं, ठीक है, आप रख देते हैं उसके कोई 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 क्या जाता है, वस्तु रख देते हैं प्रत्याभूत के तौर पे, तो ऐसे उधार को आप गिरवी बोलते हैं, ठीक है, कि गिरवी है। अच्छा, आवश्यक तत्व क्या है आपको पता ही है, गिरवी रखने वाला होगा और एक गिरवी देने वाला होगा। कोई वस्तु होगी जिसका कोई मूल्य होगा, है ना, उस पर कोई ब्याज वगैरह लगेगा, बिना ब्याज के भी हो सकता है अगर संबंध अच्छे हैं, लेकिन गिरवी में वस्तु का रखना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप आएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका साझेदारी के व्यापार से आप क्या समझते हैं। साझेदारी का व्यापार जानते ही हैं, वो होता है कि जिसमें 2-4 लोग मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और ये समझौता करते हैं कि भाई जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है, बराबर बराबर भागों। तो ये साझेदारी का व्यापार है। अभिकर्ता के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। अभिकर्ता पहला तो मालिक के प्रति वफादार रहे, उसको घाटा मुनाफा जो है उसको लेखा जोखा दे, और जितना उसको अधिकार दिया गया है उतने में रह के काम करे, ठीक है। मालिक की तरफ से जो है, ऑनर की तरफ से जो है संविदाएं करे, ऐसे ही तमाम अधिकार होते हैं, ठीक है। उपनिधान की संविदा से आप क्या समझते हैं। उपनिधान में देखिए क्या होता है कि हम कोई चीज़ उसको जो है किराए पे देते हैं। उपनिधान मतलब किराए पे देते हैं, किराए की संविदा करते हैं, कितने दिन के लिए आप हमें अपना जीन पाइप दे दीजिए और हम इतने रुपए के हिसाब से आपको देंगे। तो यानी किराए पे जो चीज़ देते हैं ना, उसको उपनिधान कहते हैं। कहता है कि क्या एक अवयस्क फर्म के व्यापार में साझेदार हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक अवयस्क व्यक्ति जो है वो संविदा नहीं कर सकता है, ठीक। जो अपना भारतीय संविदा अधिनियम है उसके अंतर्गत एक अवयस्क व्यक्ति जो है वो कभी भी संविदा नहीं कर सकता। तो व्यापार में साझेदार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, अगर उसका कोई मान लिया जाए कि उत्तराधिकार में उसको मिला है साझेदारी, मान लीजिए पिताजी थे व्यापार में साझेदार और वो एक्सपायर कर गए, तो उसका विधिक अधिकार तो हो ही गया, तो वो हो जाएगा। लेकिन जब वो 18 साल का पूरा होगा तो 6 महीने के अंदर अपनी स्वीकृति अस्वीकृति दे सकता है। व्यापार के जो साझेदारी के लाभ तो उसे मिल सकते हैं उत्तराधिकार में, लेकिन वो भागीदार नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो क्षतिपूर्तिधारी कौन होता है। क्षतिपूर्तिधारी वो होता है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे क्षतिपूर्ति हुई है, ठीक, तो मेरे अधिकार क्या है, मैं अपने क्षतिपूर्ति की वसूली कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं कोर्ट जा सकता हूँ, ऐसे ही तमाम अधिकार हैं, ठीक। करा क्रेता सावधान के नियम को दृष्टांत देकर समझाइए। तो भैया, क्रेता सावधान से तात्पर्य ये होता है कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदें, ठीक है, तो देखिए संविदा अधिनियम में या क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये जो सारे चलते हैं उपचार के अधिनियम, इनमें आपको दिया तो गया कि कोई ख़राब माल कुछ दे दिया तो आप ख़रीदारी करिए तो उसके लिए केस कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति पा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि आप आँख मूंद के कुछ मत खरीदिए, पहले उसको
आप खुद भी सावधान रहिए, उसको देखिए। तो यही क्रेता सावधान का नियम है कि आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सेवा खरीदते हैं, तो उसमें आपको करना क्या चाहिए कि क्रय करते समय, क्रय विक्रय के समय ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ हम क्रय कर रहे हैं, वस्तु क्रय कर रहे हैं, माल क्रय कर रहे हैं, वो अच्छा है कि नहीं, आपको भी चेक करना चाहिए। ठीक है। आदत्त विक्रेता किसे कहते हैं? आदत्त विक्रेता भैया वो होता है कि जो सामान तो बेच देता है, उधारी में बेच देता है या थोड़ा पैसा लेके बेच देता है, लेकिन उसका क्या है कि अभी कुछ मूल्य जो है, जो प्रतिका मूल्य है, प्रतिफल है, पैसा रुपया है, वो अभी क्या है कि बकाया रहता है, उसको आदत्त विक्रेता कहते हैं। ठीक। आदत्त विक्रेता क्या कर सकता है कि उसके अधिकार ये होते हैं कि वो माल को रास्ते में रोक सकता है। जैसे मान लिया जाए किसी दूसरे देश में भेज रहा है और वहाँ की कंसाइनमेंट मिलने के बाद पेमेंट की जाएगी। ठीक है। तो भाई व्यापार तो होते ही ऐसे, तो क्या है कि रोक सकता है। ठीक है। माल डिलीवरी रास्ते में रोक सकता है, जब्त कर सकता है, दिवालिया हो गया उधर मालिक तो वो पुनः से किसी को बेच सकता है। ऐसे तमाम अधिकार होते हैं। ठीक है। अब आप आ जाइए ये भागीता अभिव्यक्त कौटुंबिक कारोबार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भैया भागीदारी तो ये होता है कि हम सब लोग मिलके करते हैं, है ना, पार्टनरशिप में करते हैं। चलो हम अलग अलग जगह के लोग हैं और भैया हम लोगों ने दे दिए कि भाई 5,000 मुझसे ले लो, 5,000 इससे ले लो और व्यापार को चालू कर देते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप का बिजनेस। लेकिन क्या होता है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार का जो है व्यापार होता है, जिसमें जैसे होता है तो उसमें क्या है कि पारिवारिक होता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सब साझेदार होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हो गया वो भी साझेदार हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होता, पारिवारिक कारोबार होता है। ठीक है। लॉन्ग आंसर में आ जाइए। लॉन्ग आंसर में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम सत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, व्याख्या कीजिए। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन बहुत सब पूछे जाते हैं। इधर अभी बाकी है, फर्म की ख्याति फर्म की संपत्ति है, समझाइए। देखिए, कभी देखे हैं कि नोकिया ब्रांड का फ़ोन आता है तो जो फ़ोन बनता है तो उसका जो संपत्ति बाकी सारी कुछ है, एसेट्स हैं, वो सब है ही, लेकिन जो नोकिया लिखा जाता है वो भी संपत्ति है। कोई दूसरा नोकिया नहीं लिख सकता है ना, तो वो भी कभी कभी देखे होंगे ब्रांड बेच दिए जाते हैं। ठीक। मालिक ब्रांड अपना बेच देता है, कंपनी नहीं बेचता है, माल नहीं बेचता है, लेकिन ब्रांड बेच देता है। तो ब्रांड जो है वो ख्याति से मतलब ब्रांड है, तो ब्रांड भी जो है वो भी संपत्ति है कंपनी की। ठीक है, साझेदारी की। अच्छा, चलत प्रत्याभूति क्या होती है, व्याख्या कीजिए, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है। लॉन्ग आंसर में आ जाइए। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम सत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है। नो मैन कैन पास द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ प्रोसेस डिस्कस। तो देखिए ये क्या है कि जैसे मान लिया जाए मेरा जिस संपत्ति पे जितना अधिकार है उतना ही मैं तुमको दे सकता हूँ। मेरी खुद की संपत्ति है, मैं मालिक हूँ, मैंने तुम्हें बेच दी तो तुम मालिक हो जाओगे। लेकिन मैं चोरी का लेके आया हूँ और मैं तुम्हें बेच देता हूँ तो तुम मालिक नहीं बन जाओगे उस सब, क्योंकि मैं खुद मालिक नहीं हूँ। मैंने तुमको बेच दिया तो मैं तुमको सत्व कहाँ से दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ, मालिकाना अधिकार नहीं दे सकता हूँ। चोरी की संपत्ति चोरी की है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाते हैं, क्वेश्चन है उपनिधान किसे कहते हैं? आवश्यक तत्व एवं जो है आवश्यक तत्व एवं प्रकार बताइए। तो देखिए उपनिधान हमने बताया ना, ये गिरवी हो गया, किराए पर हो गया, ये सब उपनिधान है। और गिरवी है, किराए पर है ना, ये सब उपनिधान में आते हैं, पढ़ लीजिएगा। आवश्यक तत्व तो जानते ही हैं, एक उपनिधाता होना चाहिए, एक उपनिधि होनी चाहिए, एक उपनिधान की कोई वस्तु होनी चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन है आपका कि माल के विक्रय की संविदा क्या होती है, कैसे की जाती है? माल के विक्रय की संविदा के सारवान तत्व क्या है? तो देखिए माल विक्रय की संविदा ये होती है कि हम आपसे कहते हैं कि हमें जो है, मान लिया जाए कि हम जो है सैमसंग कंपनी है, हम आपसे कहते हैं कि भैया हमें जो है चार्जर बना दीजिए। हम आपकी कंपनी चार्जर बनाने की, हम कहते हैं कि चार्जर हमारे लिए बना दीजिए, 4,000 चार्जर बना दीजिए।
तो हम ऐसे थोड़ी ना बना देंगे, पहले आप हमसे संविदा करेंगे, आप हमसे संविदा करेंगे कि हाँ भैया ठीक है हम ये माल खरीदेंगे। कल को आप मुकर कर जाएँ तो हम 4,000 सैमसंग का चार्जर लेके कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये होती है संविदा, पहले दोनों पार्टी एक संविदा करते हैं, ठीक है। और ये पता ही है स्टाम्प पेपर वगैरह पे सब की जाती है, दोनों लोग सब मिल के कोर्ट कचहरी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। सारवान तत्व क्या हैं तो वो सब पढ़ लीजिएगा। परक्राम में अभिलेख की परिभाषा दीजिए, विनिमय पत्र एवं चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। और वही जो चेक वगैरह होती हैं और वो जो लिखा रहता है ना कि धारक को मैं इतने वचन अदा करने का ये देता हूँ, कंपनी एक वो करके दे देती है ना, ये सब होते हैं। धारणाधिकार पद की व्याख्या कीजिए एवं धारणाधिकार विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। 6ठा नंबर, फर्म का विघटन क्या होता है, संक्षेप में फर्म के विघटन के तरीकों का बताइए। देखिए फर्म का विघटन ये होता है, कोई फर्म है, कोई व्यापार है साझे का, उसमें क्या है कि मैं और आप 2-4 लोग मिल के फर्म बनाते हैं। अब क्या होता है कि फर्म का उद्देश्य पूरा हो गया है, विघटन मतलब ख़त्म कर देना, वो व्यापार फर्म को ख़त्म करने को विघटन बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कारोबार बंद करना है, घाटे में आ गया, या फिर उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, या उसमें बेईमानी होने लगी है, तमाम ऐसे कारण होते हैं। तो क्या होता है कि फर्म का विघटन एक तो क्या होता है आपस में मिलके कर लेते हैं, और एक होता है कि कोर्ट कचहरी के माध्यम से करते हैं, ठीक। यही फर्म का विघटन है, यही तरीके हैं। आशा करता हूँ कि पेपर बहुत बढ़िया लगा होगा, पेपर तैयार कर लीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं। धन्यवाद।